बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके जस्ट 3 क्वेश्चंस रह गए थे जो हम इसमें अपना कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखें। लेट हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय। इनर प्रोडक्ट बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। शो डैट, अब आपने ना ये 4 पॉइंट्स प्रूफ करने हैं हमने। तो इसमें फ़र्स्ट पार्ट देखें, ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। और साथ कंडीशन क्या है, ना तो ये ए ज़ीरो है और ना बी हमारे पास ज़ीरो है। तो इसका प्रूफ देखें। अब ए और बी ना हम खुद से एक ऐसे मैट्रिक्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आए, ज़ीरो के इक्वल आए। तो इधर देखें, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट हमने कर लिया ए मैट्रिक्स कोई 1 2 3 4, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हमने लेट किया और एक बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। अब जो बी मैट्रिक्स है वो किस तरीके से लेंगे, ये जो 2 3 इधर प्लेस पे है ना, इनको हम इधर वाली प्लेस पे रख देंगे। तो 2 3, और ये जो 1 4 यहाँ डायगनल्स की जगह पे हैं, इनका साइन चेंज करके इधर प्लेसेस पे रख देंगे। तो -1 -4। तो अगर हम इस तरह से 2 मैट्रिसेस को इस तरीके से लें तो इनका प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा उसके इक्वल आता है, ज़ीरो के। तो ए डॉट बी अब हमने करना है 1 3 2 4 और 2 -4 -1 और 3। तो इनका देखें प्रोडक्ट, 1 को 1 2 मल्टीप्लाई होगा, +2 मल्टीप्लाई -1 +3 मल्टीप्लाई -4 और +4 मल्टीप्लाई 3। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। तो ये हमारे पास बन गया। अब इनको 2 1 जा 2, ये हमारे पास ये -2 आ जाएगा, यहाँ -12 और क्या आ जाएगा, +12। तो ये पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो क्या आंसर आया, ज़ीरो। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ज़ीरो के इक्वल प्रूफ हो गया। इधर ना आप लिख भी दें बट नाइदर, ना तो हमारे पास ए ज़ीरो के इक्वल है और ना ही बी हमारा ज़ीरो के इक्वल है। तो ये सिंपली प्रूफ था इसका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट में है कि ए डॉट बी इक्वल टू प्रूफ करना है बी डॉट ए के। तो ये हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो देखें 2 मैट्रिसेस हैं। अब ये 2 मैट्रिसेस हमने जो उन्होंने क्वेश्चन में दिए थे वही हमने ले लिए। इनका जब डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, थर्ड वाला थर्ड के साथ। अब अब हमने बी डॉट ए भी देख लेते हैं। तो बी वाला मैट्रिक्स पहले लिखा, ए वाला बाद में, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये सारी आपस में ऐड हो रही है ना, तो हम इसको A11 को पहले लिख दें, B11 को बाद में लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही हमने काम किया नीचे, ठीक है। A12 को मतलब अल्फ़ाबेटिकली उसको लिख दिया सीक्वेंस से। अब आपके पास ये देख रहे हैं, ये किस जैसी नज़र आ रही है, ये इक्वल नहीं है ए डॉट बी के, ये हमारे पास ए डॉट बी है ना ऊपर। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे ये ए डॉट बी है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी इंटू हमारे पास सी इक्वल टू है इसके प्रूफ करना है। अब इसमें सी एक और मैट्रिक्स हमें ऐड करना पड़ेगा, वो उन्होंने गिवन दे दिया है। तो इसमें सबसे पहले अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी को इसको फाइंड आउट किया, जो कि ये आ गया। कैसे किया, ए हमारे पास पता है ना आपको, ए हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास ये है, बी ये है। तो इनके साथ हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा को। अल्फ़ा A11 प्लस बीटा B11 ऐड करना है ना, इस पूरे को देखें तो ये मैट्रिक्स बनेगा। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है किसका, सी का, तो यहाँ सी मैट्रिक्स साइड पे लिख दो। अब इनका वो कर दो उसी तरीके से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करके ना मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ये फोर्थ वाला जो है वो C2 के साथ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद इन चारों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये यहाँ तक ये बनी चीज़। उसके बाद ना अब इनको अल्फ़ा वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, ये अल्फ़ा A11 C11, ये अल्फ़ा वाली, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, 4 है ना अल्फ़ा वाली टर्म,
वो एक साथ ब्रैकेट में कर दो, प्लस और जो बीटा वाली हैं वो भी 4 हैं, वो एक साथ ब्रैकेट में कर दी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ है ना वो अल्फ़ा तो है सब में कॉमन हर एक उसके साथ, और ये A11 A12 ये हमारे पास ये सारा कौन सा मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स है ना, यहाँ देखें ए, और उसके साथ सबके साथ और क्या है C11 भी है, मतलब सी वाली टर्म भी है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा ए सी लिखेंगे इस सारे को, अल्फ़ा ए डॉट सी, अल्फ़ा तो सबका कॉमन है ना, प्लस उसके बाद इसी तरह इसमें बीटा सबके अंदर है तो बीटा बी वाला मैट्रिक्स की हर एंट्री है और सी वाले की भी, तो बीटा बी डॉट सी। सो हमारे पास हमने लेफ़्ट हैंड साइड इसको पकड़ी थी और हमारे पास ये प्रूफ हो गई, मतलब लेफ़्ट इसके इक्वल आ गई राइट के। नेक्स्ट फोर पार्ट में क्या है कि ए डॉट ए को ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हमने प्रूफ करना है, एंड ए डॉट ए उन्होंने कहा हुआ है कि ज़ीरो के इक्वल है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए हमने ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, तो इसमें सबसे पहले ए डॉट ए हमने दोनों मैट्रिसेस लिख लिए, सेम लिखने हैं, तो ये दोनों का क्या है प्रोडक्ट ग्रेटर है ज़ीरो के, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बट उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि ए डॉट ए ज़ीरो के इक्वल है। अगर ए डॉट ए इक्वल है ज़ीरो के तो ऊपर ए डॉट ए किसके इक्वल हमने निकाला है, इसके इक्वल निकाला है ना, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ इक्वल टू ज़ीरो के होगी, ठीक है। इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल करेंगे तभी तो ए डॉट ए ज़ीरो के इक्वल आएगा ना, तो वही काम हमने किया है। अब ये सारी जो हमने टर्म्स ज़ीरो के इक्वल लिखे हैं ये तब तक ज़ीरो नहीं होंगे जब तक हर एक को हम ज़ीरो के इक्वल पुट ना कर दें, चाहे आप यहाँ पॉजिटिव लिखें नेगेटिव में कुछ लिखें, तो वो स्केयर की वजह से कुछ ना कुछ ऐड होके कुछ ना कुछ मतलब आंसर देगी, तो हमें ना ये सारी टर्म्स ज़ीरो के इक्वल करनी पड़ेंगी। तो फिर हमने जो है ना A11 का स्केयर भी ज़ीरो के इक्वल, सारी टर्म्स ज़ीरो के इक्वल कर दी। किसकी बात कर रही हूँ, ये चारों हमने ज़ीरो के इक्वल कर दी, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स बन गया। ए हमारे पास कहाँ है, ये है ना मैट्रिक्स ए, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स बन गया। तो इसका साइन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ए हमारा यहाँ से नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। देखें अगर आप ये साइन साथ ना लगाते फिर आपको कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ना था। कन्वर्सली फिर आप सपोज करते कि ए हमारे पास नल मैट्रिक्स है, देन आप इससे पिछला स्टेप ये लिखते, फिर आप इससे पिछला ये लिखते, फिर आप ये, फिर ये, तो इस तरह से ये अब हमने एक ही बार में कर लिया ये वाला साइन लगा के। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 24। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी ये गिवन है। अब कंप्यूट ए बी यूजिंग दी इंडिकेटेड पार्टीशनिंग्स। देखें पार्टीशनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास छोटे ऑर्डर के मैट्रिक्स हों 2x2 या 3x3, उनको तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स आ जाएँ 5x5 या 4x5 इस तरीके से आ जाएँ, या 10x10 का ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें वो मतलब कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन कहीं बीच में मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसे बड़े मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टीशनिंग कर देते हैं अपने मैट्रिक्स की ना, बड़े वाले मैट्रिक्स की। तो ये पीछे से ये थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। Sometime we partition a matrix into blocks of elements and consider such blocks as element of the matrix। समझ रहे हैं ना कि हमारे पास मैट्रिक्स को किस में कर देते हैं, ब्लॉक्स में कर देते हैं, और उन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, सब मैट्रिसेस भी कह सकते हैं ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे ये है ना मैट्रिक्स, ये इसकी पार्टीशन की हुई है। अब ये है तो एक मैट्रिक्स, लेकिन जब हमने पार्टीशन कर दी, पार्टीशन का मतलब है हमने इसको तोड़ दिया, टुकड़ों में पार्ट्स कर दिए इसके, तो अब इसके ना 4 मैट्रिक्स बन गए, 1 2 ये 3 ये 4। तो इसको नाम देते हैं A11 का, इसको A12 का, इसको A21 का, इसको A22 का, ठीक है। इस तरह से इसके 4 सब मैट्रिसेस बन गए ये। तो इसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन को करना है। देखें ए बी हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, इनका कम्यूट, ए बी को इनका ना प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ये। अब हम इसकी पार्टीशनिंग कर देंगे। अब जिस तरीके से ये लाइंस लगी हुई हैं उस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे इसको पी के इक्वल। लेट हमने कर लिया, पी मैट्रिक्स को ही हमने ले लिया 1 3 2 4 के इक्वल।
अब इसको हम ले लेते हैं क्यू मैट्रिक्स के इक्वल। क्यू इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 और 0, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे है मैट्रिक्स, इसको पी क्यू, इसको आर कह दें। आर मैट्रिक्स ले लें 0 0, ये रो मैट्रिक्स है एक तरह से, और आर इसको एस कह दें। एस मैट्रिक्स ले लें 2 है। तो अब ए की हमने कितने 4 ब्लॉक्स किए हैं ना, 4 हमारे पास सब मैट्रिसेस आए हैं, तो इनको ए के अंदर लिख दें। ए इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास पी है, ये क्यू है, ये आर और ये एस। अब आ जाएं इस मैट्रिक्स पे। तो फॉर बी के लिए देखें, फॉर बी मैट्रिक्स के लिए आप देख लें, ये जो है ना, इसको आप नाम दे दें सी का, इसको सी कह दें। सी हमारे पास किस मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 2 3 4 3 6। इसको डी कह देते हैं। डी के 1 और 1 का कॉलम मैट्रिक्स है। इसको ई कह देते हैं और इसको एफ कह देते हैं इधर। हाँ जी, ये देखें मैंने लिख लिए चारों। अब बी को भी इधर बना दो, इधर नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। बी हमारे पास किसके इक्वल है, हाँ जी, बी इन चारों के इक्वल है ना, तो बी को लिखेंगे सी डी ई एफ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो अब हम कर लेते हैं, ए बी इज़ इक्वल टू, ए हमारे पास किसके इक्वल है, पी क्यू आर एस के, तो पी क्यू आर एस, और बी मैट्रिक्स हमारे पास सी डी ई एफ। अब इनको हमने कर देना है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, पी सी प्लस क्यू ई, पी डी प्लस क्यू एफ, और आर सी प्लस एस ई, और इधर क्या आ जाएगा, आर डी प्लस एस एफ। ठीक है ना, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी है हमारे पास। अब हम इन चारों को इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे और एट द एंड इनकी जगह पे पुट कर देंगे, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। तो देखें बारी बारी, फिर सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पी सी प्लस क्यू ई। तो पी क्या मैट्रिक्स है, पी है 1 3 2 4, यहाँ पी मैट्रिक्स लिखो 1 3 2 4। जो सी मैट्रिक्स है वो आपने यहाँ से देखते जाना है। सी है ये वाला मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का, 1 4 2 3 3 6। उसके बाद ये एडिशन का साइन आएगा। उसके बाद क्यू मैट्रिक्स क्या है, 1 0, ये 1 और 0 मैंने लिखा। उसके बाद ई मैट्रिक्स देखें क्या है, ई मैट्रिक्स है ये वाला 0 का रो मैट्रिक्स, तो ये यहाँ 0 0 0 मैंने लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो 1 1 1 1 प्लस ये 2 4 8 हो गया। उसके बाद 1 2 2 प्लस 2 3 6, उसके बाद 1 3 ज़ा 3 और 2 6 ज़ा क्या आ जाएगा प्लस 12। इसको ऐसे क्लोज कर दें। इसी तरह नीचे को कर लें, 3 प्लस 16 आ जाएगा, 6 प्लस 12 आ जाएगा, 9 प्लस 24 आ जाएगा। और यहाँ देखें जब नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो 0 ही आ जाता है, नल मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख लें, ठीक है, नल ही आ जाएगा, खाली 0। उसके बाद जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 9 8 15, ये आ जाएगा 19 18 और 33। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट हुआ है, पी सी प्लस क्यू ई हमने फाइंड आउट किया है। अभी इतना फाइंड आउट हुआ है। अब हमने इसको इसी तरह से और इन दोनों को भी इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद पी डी प्लस क्यू एफ हमने ये फाइंड आउट कर लिया। देखें ये पी मैट्रिक्स, ये डी, ये क्यू मैट्रिक्स और ये एफ मैट्रिक्स, तो ये मल्टीप्लाई इनको करके ऐड करके ये मैट्रिक्स आया। उसके बाद ये तीसरा हमने फाइंड आउट किया और फिर आर डी प्लस आर एफ यहाँ फाइंड आउट किया। आर मैट्रिक्स क्या है, ये है। उसके बाद क्या है इसके साथ, डी मैट्रिक्स, डी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। उसके बाद एस और एफ, ये 2 सिंगल और ये एफ वाला। तो अब देखें ये तो वो है ना नल मैट्रिक्स, किसी के भी साथ होके वो नल ही रहता है, तो इसको तो छोड़ देना है। प्लस ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 ही आया। नाउ अब ए बी हमारे पास इसके इक्वल है, ये फिर से लिखा। अब इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वो पुट कर दो ऊपर से।
सबसे पहले पी सी प्लस क्यू ये मैट्रिक्स आया, तो हम ये लिखेंगे 9, 8, 15, 19, 18 और 33। आर सी प्लस एस सी क्या निकला है, ये निकला है, ठीक है। तो 0, 0, 0, उसके बाद पी डी प्लस क्यू एफ, ये हमारे पास पी डी प्लस क्यू एफ है, ये आई नहीं है एफ है, ठीक है। ये हमारे पास निकला है 4 और 7, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, 7। और उसके बाद आर डी प्लस एस एफ क्या निकला है, ये हमारे पास निकला है 2, ये। और इसके ना हम इस तरह से पार्टीशन भी कर देंगे, ये और ये हमने पार्टीशन कर दी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, आप ना इसको डॉटेड लाइन से ऐसे डिनोट करेंगे, क्योंकि अब तो हम इसकी पार्टीशन कर चुके हैं ना, तो आप इसको डॉटेड लाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारा 24 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स बड़ा दे दिया है। ए और बी मैट्रिक्स हैं, फाइंड करना है ए बी यूजिंग द इंडिकेटेड पार्टीशनिंग। तो ये हमारे पास हमने देखें, इसको नाम दे दिया पी का, ये हमारे पास 0, 0 का नल मैट्रिक्स है ना, इसको आप इस तरह से इसमें नाम दे दें O 2, 3, कि ये O नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, 2 जिसकी रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और उसके बाद इस मैट्रिक्स को नाम दे दें O32, ठीक है, ये इस ऑर्डर का है। और ये हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का नाम दे दिया। तो ए हमारे पास, ये जो ए बड़ा मैट्रिक्स नज़र आ रहा है वो हमारे पास इस तरह से छोटी फॉर्म में इस तरह से आ गया। अब फॉर बी मैट्रिक्स के लिए देखें, इसको तो हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं ना, ऊपर O23 के इक्वल है, तो इस बी के लिए अलहदा से लेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इसी के इक्वल रखेंगे। इसको देख लें, इसको हमने इक्वल रख दिया क्यू के इक्वल, ठीक है। और ये हमारे पास अब ये और ये मैट्रिक्स सेम तो नहीं है ना, ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको भी कोई ना कोई नाम दे दें। इसको नाम दे दिया हमने आर मैट्रिक्स का। उसके बाद ये जो है वो भी ऊपर जैसा है, सेम एज इट इज़। देखें, ये भी 3/2 ऑर्डर का है और ये भी 3/2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, तो इसकी जगह पे भी ना हम O32 ही लिख देंगे। तो जस्ट हमने बी मैट्रिक्स में 2 को लेट किया और बाकी ऊपर वाली लिख दिए, तो हमारे पास बी ये आ गया। समझ आ रही है ना बात। उसके बाद ए बी को जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों मैट्रिसेस लिखे, इनको जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो आप जानते हैं, वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये इक्वेशन 1 आपने कह दिया। अब इस तरह से इसको भी सॉल्व करने में काफ़ी देर लग जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ना और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे पी और O23 है, पी मैट्रिक्स हमारे पास ये है और O23 वाला ये है, तो देखें नल मैट्रिक्स जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो मतलब नल ही रहता है, मतलब 0 मैट्रिक्स आ जाता है। तो इस सारे की जगह पे हम O23 लिख देते हैं, O23 प्लस। उसके बाद इसमें देखें, ये एक तो ये मैट्रिक्स है O23, उसके साथ क्या है, आर है, आर हमारे पास ये है। तो नल मैंने आपको बताया किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ही रहेगा, 0 मैट्रिक्स ही बनेगा नल ही। तो इसकी जगह, इस सारे की जगह पे O23 हम लिख देंगे। पी क्यू कहाँ है, पी क्यू हमारे पास देखें, पी क्यू ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी, इसको हम नहीं तंग करेंगे, इसको पी क्यू ही रहने देंगे। और O23 और O32 देखें, ये है, इसका ऑर्डर क्या है, देखें इसका ऑर्डर है 2×3 और इसका ऑर्डर है क्या है, 3×2। तो 3 कॉमन लेके इन दोनों का मिल के ऑर्डर क्या बना, 2×2। तो प्लस हम लिखेंगे O2×2, इसका ऑर्डर क्या है, 3×2। और O23 का ऑर्डर क्या है, देखें इसका ऑर्डर है 2×3, 2×3। तो 2 कॉमन आके ऑर्डर क्या बना, 3×3। तो यहाँ ना इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, O33 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी की वजह से उस पर कोई चेंज नहीं आता, तो इसकी जगह पे हम आर लिख देंगे। इसी तरह इसको देख लें, O32 इसका ऑर्डर है 3×2 और क्यू हमारे पास है ये, जिसका ऑर्डर क्या है, 2×2। तो 2×2, तो ये कॉमन आके क्या ऑर्डर बना, 3×2। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, O3×2, 32 लिख देंगे।
उसके बाद प्लस ये आइडेंटिटी हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वो से कोई चेंज नहीं आएगा, तो O32 ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखें इसको भी ना हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सेम है ना, O23 और O23 दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं O23 के इक्वल। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो नल मैट्रिक्स ऐड हो रहा है ना, तो इससे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम PQ लिख सकते हैं। O नल मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, वो ऐड हो रहा है R में, तो ये इस पे भी कोई असर नहीं करेगा, ये R आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो सेम है 3 ऑर्डर के, तो ये O32 एक दफ़ा हम लिख देंगे। अब देखें AB कितना सिंपल हो गया है। अब इसका भी पता है नल मैट्रिक्स है, इसका भी पता है, R भी हमारे पास क्या है, ये है, R हमारे पास ये है। बस PQ हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ। P हमारे पास है 1 - 2 2 1 और Q है 2 1 1 - 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 2 1 2। इसी तरह 1 1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, -2 2 ज़ा 4 और +1 -2 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 और ये इसके साथ हुआ तो -2। तो इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो 4 -3 और -4 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास PQ मैट्रिक्स आया। अब इसमें आप रख दो AB हमारे पास इक्वल हो जाएगा, देखें O23 सबसे पहले तो ये वाला मैट्रिक्स लिखें जो कि है ये 2/3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स। उसके बाद आपने इसमें ये PQ रखना है। PQ क्या है, ये है, तो इसको रख दें 4 -3 -4। उसके बाद R क्या है, R हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो इसको यहाँ से देख के लिखते हैं। इसी तरह नीचे मैंने कौन सा मैट्रिक्स लिखा है, ये वाला R मैट्रिक्स, और ये वाला क्या है O32 मैट्रिक्स। और इस तरह से इसको डॉटेड लाइन से जो है ना इसकी पार्टीशनिंग करनी है जब आप सॉल्व कर लेंगे सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो गई। काफ़ी लेंथी थी, इसकी काफ़ी वीडियो से हमने इसको कवर किया है अपनी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3.2 एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।